हरिओम नमो नारायण। आप सभी सब्सक्राइबर यूट्यूबर जो भी वीडियो को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सबको मेरा प्यार आशीर्वाद। और मैं कहूँगा गुरु महाराज की कृपा से आप लोग सब खुश रहें। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं ओगड़ राम ओगड़ बाबा भोलानाथ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने अब नाथ पंथ के गुरु धारण किए हैं और उनका नाम है श्री श्री 108 राजेंद्र नाथ जी महाराज। स्थान है हमारा उत्तर प्रदेश हापुड़, जिला हापुड़ से आगे पड़ता है गढ़। गढ़ चौपला से गढ़ में हम जब जाते हैं तो गढ़ में है गोरख टीला। गंगा जी से पहले पड़ता है गोरख टीला। गोरख टीला पर गुरु महाराज गुरुनाथ का धुना है और मेरे गुरु जी हैं थोड़े जिन्हें उन्होंने मैंने नाथ पंथ में धारण किया। गुरु और भी मैंने नाथ पंथ के धारण किए हैं। तो गुरु से ये मेरे को नादी नाभि मेरे गुरु महाराज ने मुझे दी। तो हम नाथ पंथ से विलोम रखते हैं। और अब मैं अब ये कहूँगा आप लोगों को सबको कि जो भी गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। गुरु बदले नहीं जाते हैं। गुरु दीक्षा गुरु एक ही होता है, ज्ञान गुरु और होते हैं। तो यहाँ से ज्ञान मिले और मेरी इच्छा थी नाथ पंथ को करना। और पंथ तो देखा हमने और मेरी इच्छा यही थी कि नाथ पंथ में आना है और कुछ सेवा गुरुनाथ की भी करनी है। तो मैं आपको एक टोटका बताने जा रहा हूँ, नमक का टोटका। नमक को हम खाने में भी यूज करते हैं। नमक को हम खाने में भी यूज करते हैं। नमक को हम साधु संत राम रस बोलते हैं। क्या है? राम रस। बिना इसके रस ही नहीं आने वाला है सब्जी में या किसी चीज़ में। तो हम साधु लोग इसको राम रस बोलते हैं। इस राम रस के बड़े गुण हैं। इस राम रस में बड़े गुण हैं महाराज। क्या गुण हैं? अगर सब्जी में नमक कम और राम रस डाल दो तो बढ़िया लगने लगती है। और उसमें अगर नमक कम हो जाए तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। राम रस। तो राम रस के आज मैं आपको उपाय और घर के बहुत लोग भक्तों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं बाबा मेरे घर में ये तंत्रवादा, मेरे घर में ये तंत्रवादा, मेरा घर बीमार, मेरा घर बीमार। तो हम उस तंत्रवादा को हटाने का प्रयास कैसे करें, घर में शांति कैसे लाएं? तो नमक का प्रयोग है। नमक को कैसे प्रयोग करें हम और हमें कैसे पता लगेगी नमक से, इस विषय में बताऊंगा आपको। नमक आप घर के जो मकान है आपका, जहाँ भी आप रह रहे हैं, उस मकान के चारों कोने में कांच के गिलास में या कटोरी में या बर्तन पात्र में नमक भर के रख दीजिए। 1 किलो नमक की थैली लाइए, उसमें नमक भर के चारों कोने में रख दीजिए। शाम के समय रख दीजिए, दोपहर के समय रख दीजिए, सुबह रख दीजिए, कभी भी रख दीजिए। और रखने के बाद 24 घंटे के अंदर देखिए कि उस कौन से कांच के बर्तन में नमक का पानी बन गया। 24 घंटे में अगर 24 घंटे में नमक का पानी बनता है तो आप समझना आपके घर में कुछ किया कराया चल रहा है, नेगेटिविटी। घर में सुख शांति नहीं आएगी, परेशानी आएंगी, रोग बीमारी आएगी, धन संकट आएंगे महाराज। ठीक है। और जब अगर नमक का कोई पानी ना बनने लगे और नमक वैसे ही चारों कोने में रखा रहे तो आप समझना आपके घर में कोई तंत्रवादा नहीं है। अगर कोई रोगी है तो डॉक्टर को दिखाए, और छोटा मोटा रोगी है तो डॉक्टर को दिखाए, लाभ होगा। अगर घर में नमक का पानी बनने 24 घंटे में लगा तो आप समझ लीजिए आपके घर में प्रेतवादा तंत्रवादा हो रही है। तो उस नमक के पानी को जब पानी बन जाए तो फिर उस पानी को लैट्रिन में फेंक दें, फिर साफ करके फिर दोबारा भर के रख दें। 3-4 दिन 4-5 बार ऐसा ही करें और फिर तुम देखना वो करते 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 एक दिन वो नमक ही रहेगा, फिर पानी नहीं बनेगा। जब वो नमक पानी ना बने तो आप समझ लेना अब आपके घर में कोई तंत्रवादा और कोई नेगेटिविटी नहीं है। इस तंत्रवादा के विषय में जानकारी और इस नमक का प्रयोग
जिस घर में भी है, जिस घर में माता बहन कहती हैं भाई मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है, मेरे साथ ये होता है, तो वो घर में अपने में नमक का प्रयोग करें। नमक, नमक शत्रुओं का भी नाश कर देता है। नमक को मिला के और पीली राई मिला के, पीली राई और नमक मिला के, ओम धूं धूं धूमावती स्वाहा, ओम धूं धूं धूमावती स्वाहा, ओम धूं धूं धूमावती स्वाहा। ये धूमावती माता है, माताएं स्त्री इसकी पूजा से वंचित रहती हैं, वंचित। माता बहनों को इनकी पूजा करना निषेध है, बंद। सिर्फ पुरुष लोग ही इनकी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका विधवा का रूप है। तो उनका इस चीज़ से आहुति देना, तो समझ लेना शत्रुओं का नाश तत्काल करना है, शत्रुओं का नाश तत्काल करना है, और तंत्रवादा का नाश करना है। घर में नहीं आएगी नेगेटिविटी। और बताता हूँ, नमक ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, उसमें राई डाल लीजिए, काली सरसों या राई, काली राई। उन नमक राई को मिला के, नीम के पत्ते डाल के, उसमें थोड़ा गुलाब इत्र डाल लीजिए, ठीक है, और इसकी आहुति लगा दीजिए। वो साधक आहुति लगाएं जो बाबा की सेवा करता है, पूजा करता है, तो वो शत्रु का नाश इससे भी तत्काल होता है। क्या क्या बोल रहे हैं आहुति लगाते समय? तो सुनो भैरव बाबा का, ओम भैरवाय फट स्वाहा, ओम भैरवाय फट स्वाहा, ओम भैरवाय फट स्वाहा। इसकी एक माला की आहुति लगाएं, 108 माला पे आहुति ना लगाएं, 108 कोई दाने, कोई चीज़ गिन के रख लें, जिसको स्वाहा लगाएं, करें, और माँ से वो हटा दें। ये करने से मेरा मानना, ये 3 टोटके मैंने आपको 3 उपाय इस नमक के बताएं, और बहुत शीघ्र और कारगर हैं। आप इनको करोगे तो मेरा मानना है आपको लाभ घर में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ बताता हूँ, तंत्रवादा जरूरी नहीं है ये किसी ने की हुई करने से ही आएगी। हमारी गलतियों से भी ये हमारे ऊपर तंत्रवादा हो जाती है, हमारी अपनी गलतियों से भी। और हमारे घर के औत पितरों को ना पूजने से, अपने कुल देवी देवता को ना पूजने से, 10-20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पूजा ही नहीं, तो उस चीज़ से भी आपके घर में तंत्रवादा हो सकती है, क्योंकि वो ही खुद कर देंगे। तुम लगोगे भाई मेरे घर कार्य नहीं चल रहा है और मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आएगा बेटा कुछ भी। ये तंत्रवादाओं का खेल है। कुछ उल्टे सीधे काम करने से भी तंत्रवादा हो जाती है, कोई उल्टी पूजा करने से भी आपके ऊपर प्रेतवादा लग जाएगी, क्योंकि जो आप पूजा कर रहे हो उसका ज्ञान नहीं है। माता की पूजा कर रहे हो, भैरव की पूजा कर रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो, तामसिक पूजा कर रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप करने लग गए महाराज, तब भी वो भी फिर तंत्रवादा हो जाएगी, क्योंकि वो खुद परेशान करने लगेंगे फिर आपको। फिर आप बाबा लोगों में इस गुरु गुरु बना, उसको गुरु बना, उससे ज्ञान ले, उससे ज्ञान ले, उससे ज्ञान ले, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले अपने मन को साफ करें, गुरु भक्ति में मन लगाएं। गुरु भक्ति करना आसान नहीं है, भगवान की भक्ति करना आसान है। दीपक लगा दिया, 5 अगरबत्ती लगा दिया। ये मैंने बाबा का भोग लगाया कल संडे को, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रखा है सारा सामान, ये देख रहे हैं आप, एक कमंडल भी है, ये प्याला भी है बाबा का, ये भोग प्रसाद हैं। ये मेरे बटुक बाबा भैरवनाथ, देखा, ये है मेरे बाबा। कल रविवार का दिन था, बाबा का भोग प्रसाद। तो इनका भोग प्रसाद भी अलग है, अगर सात्विक पूजा कर रहा है तो अलग है, तामसिक पूजा कर रहा है तो भोग प्रसाद के मायने अलग है। अगर आपने तामसिक पूजा शुरू में ही लक्ष्य की रखा है, तभी फिर तामसिक पूजा पे ही चलना पड़ेगा आपको, फिर सात्विक पूजा नहीं चलेगी। अगर सात्विक पूजा में चले हो आप तो फिर सात्विक पूजा ही चलेगी, तामसिक पूजा मत करो। हाँ, फिर तामसिक पूजा पे आ सकते हैं, मगर सात्विक पूजा से आ सकते हैं, मगर सात्विक पूजा से, तामसिक पूजा से सात्विक पूजा में जाओगे तो फिर सही नहीं है।
तो ये वीडियो बनाना मेरा आप लोगों के लिए, उनके लिए है जो फ़ोन करके मेरे कहते हैं कि बाबा मेरे घर में सभी लोग तंत्र बाधा से परेशान हैं, मेरे घर में तंत्र बाधा घुसी हुई है, मेरे घर में नेगेटिविटी हुई है। तो आप इस चीज़ को जानकारी कर सकते हैं। एक नमक को कांच के एक बर्तन में रख के घर के चारों कोने में उसमें कांच के बर्तन में नमक भर के और रख दीजिए। अगर वो पानी बनने लगा तो समझ लेना आपके घर में तंत्र बाधा है। तो फिर रोज़ रोज़ पलटें और भर के रख दें। 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन लगे आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आप पाएंगे कि पानी नहीं बनना है नमक का, और नमक का नमक रखा हुआ, तो फिर समझ लेना आपके घर में सुख समृद्धि और शांति और वैभव आने लग जाएगा। आप जो भी पूजा कर रहे हैं वो पूजा साक्षात लगने लगेगी आपको, आपकी जोत पे दिखने लगेगी। आपकी अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती पे पूजा दिखने लगेगी। धूप लगाते हैं तो धूप पे पूजा दिखने लगेगी आपको, भगत को दिखेगी जरूर। जब लो उठती है तो बहुत गति से उठती है, सीधी टूटती नहीं है बीच में। जोत भी उठेगी तो टूटेगी नहीं। तो यही मेरा आज के विषय में आपको नमक के विषय में ज्ञान देना था। आप सभी खुश रहें, भक्ति मार्ग पे बढ़ें। और लोग मेरे से कहते हैं मैं अपना बाबा चेला बना ले, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। चेला मैं जल्दी किसी को बनाता नहीं हूँ, और कोई जल्दी बनने का मेरा प्रयास करता भी है मेरे साथ जुड़ने का, तो मेरे साथ 10-15 दिन जुड़ेगा नहीं तो वो हट जाएगा, स्त्री हो या पुरुष हो। क्यों? ये बाड़ी बाबा पता नहीं कैसी कैसी परीक्षाएं ले लेता है, सामने वाले को हिला के रख देता है। ऐसे ऐसे नेम कर्म बता देगा बाबा तुम्हें फ़ोन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, किसी से हलवाई नहीं कर। भाई जब ठीक है, जब भगवान से ही मिलना है हमने, तो फिर रिश्ते नातों में कहाँ घुस रहे हैं हम? भगवान घर में मिलने वाला नहीं है। घर में तो सुख साधन मिलेगा, है भोग विलास मिलेगा, जीवन के जितने भी सुख हैं वो घर के अंदर हैं। घर कहेगा लाते रहो, घर में खाते रहो, गोबर करते रहो, कुछ ही होने वाला नहीं है। अगर भगवान को मिलना है, प्रभु को मिलना है, तो संकट उठाने पड़ेंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, व्रत में आना पड़ेगा, गृहस्थ में नहीं, व्रत में आना पड़ेगा। पहले व्रत में आइए आप, व्रत आपका सही रहा तो उनकी कृपा होगी, तो फिर आपको गृहस्थ में बैठा देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। 4 गद्दी बनाई मैंने, चारों गद्दी पे बाबा बैठने नहीं देता, महीने 6 महीने बैठने देता है। अभी भैरव बाबा की स्थापना की, फिर लाके मेरे को दिल्ली बिठा दिया बाबा ने। क्यों? यहाँ जो लोग मरी जाते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठता हूँ तो उनको दिक्कतें होती हैं।